1974 में आईईडीसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन नामक एक प्रोग्राम आया, जिसका मेन पर्पस क्या था कि नॉर्मल स्कूल में जो डिसेबल बच्चे हैं उनको इंटीग्रेट करना है, उनको एकीकृत करना है, उनको शामिल करना है, उनको एजुकेशन देना है, उनको आगे बढ़ाना है, ताकि जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सके। और उसी प्रोग्राम को और मजबूत करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए 1987 में एक प्रोजेक्ट आया जिसको नाम दिया गया PIED, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, और इसको हिंदी में कहते हैं विकलांगों के लिए एकीकृत परियोजना। तो आज के इस वीडियो में हम PIED के बारे में ही जानेंगे, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी PIED की बात करें तो इस प्रोग्राम को 1987 में MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और आज के टाइम में इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 1987 में MHRD ने यूनिसेफ और NCERT के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज टू स्ट्रेंथन IEDC। जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य जो मकसद था IEDC को मजबूत बनाना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। टू मेक प्रोविजन फॉर स्पेशल लर्निंग एड्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्री का प्रावधान करना। टू ब्रिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू नॉर्मल स्कूल, कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको सामान्य विद्यालय में इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना, उनको शामिल करना और सामान्य बच्चों के साथ इनको एजुकेशन देना। टू ट्रेन द टीचर्स, की जो नॉर्मल स्कूल के जो टीचर हैं, जो जनरल स्कूल के जो टीचर हैं, उनको इस तरह से ट्रेन करना ताकि वो स्पेशल बच्चों को भी समझ सके, उनको पढ़ा सके। इसके की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या थी इस प्रोग्राम की? दिस प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग द IEDC, कि इस परियोजना को IEDC को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। होलिस्टिक फील्ड अप्रोच अडॉप्टेड बाय द प्रोजेक्ट, की इस परियोजना द्वारा एक समग्र क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाया गया। ये परियोजना किसी स्कूल, किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी कॉलेज तक सीमित नहीं थी। इसमें मेन फोकस था कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट करना है, उनको एजुकेशन देना है। तो चाहे बच्चे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, तो इसका एक जो दृष्टिकोण था, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण था, एक समग्र दृष्टिकोण था। द प्रोजेक्ट अटेम्प्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, की इस परियोजना द्वारा विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया। इस प्रोजेक्ट के द्वारा नियमित विद्यालयों को एकीकृत विद्यालयों में बदलने का प्रयास किया गया, कि जो रेगुलर स्कूल थे, तो पहले ऐसा भी था कि जो रेगुलर स्कूल थे, नॉर्मल स्कूल थे, उनमें स्पेशल बच्चों को, डिसेबल बच्चों का एडमिशन नहीं दिया जाता था, कि हमारे पास इनके लिए टीचर्स नहीं है, इनके लिए फैसिलिटीज नहीं है, इनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो साधन होने चाहिए, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इन बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते। तो जनरल स्कूल इन बच्चों का एडमिशन नहीं देते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये बात की गई कि जो जनरल स्कूल है उनको इंटीग्रेटेड स्कूल में बदलने की प्रयास किया गया। मतलब कि जनरल स्कूल में जो डिसेबल बच्चे हैं, इनको जब एडमिशन दिया जाए, इनको इंटीग्रेट किया जाए, इनको एकीकृत किया जाए, ताकि इनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जा सके। तो उन स्कूल्स को क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड स्कूल कहा गया, क्योंकि इन स्कूल्स में स्पेशल बच्चों को इंटीग्रेट किया गया, एकीकृत किया गया, शामिल किया गया। द प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन टीचर ट्रेनिंग, की इस परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षण पे भी जोर दिया गया, कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए ताकि वो भी स्पेशल बच्चों की नीड को समझ सके, किस तरह से उनको पढ़ाना है, इस चीज को समझ सके, उन बच्चों को पढ़ा सके। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग पे काफी फोकस किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट था स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, नागालैंड, तमिलनाडु में शुरू हुआ। इसमें टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। तो टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, वन मेजर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टीचर ट्रेनिंग, की इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू शिक्षण प्रशिक्षण था। सो दिस इन्वॉल्व्स अ 3 लेवल ट्रेनिंग। यहाँ पे 3 लेवल ट्रेनिंग की बात की गई है। पहला लेवल जो था उसमें सभी टीचर्स के लिए 5 डेज का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें स्पेशल बच्चों के बारे में क्या नीड है, क्या क्या कैटेगरी होती है, कैसे पढ़ाना है, तो एक तरह का इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, होता था पहले लेवल में। सेकेंड लेवल में
टोटल 10% टीचर्स को ही सेलेक्ट किया जाता था और ये प्रोग्राम 6 वीक का था, मतलब 1.5 महीने। और थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड लेवल में जो ये ट्रेनिंग होती थी 1 ईयर की होती थी और इसमें टोटल 8 से 10 टीचर्स को ही सेलेक्ट किया जाता था। तो ये 3 लेवल थे प्रोग्राम के। और अगर कंक्लूजन की बात करें हम, ये परियोजना एकीकृत शिक्षा के विस्तार में काफी सफल हुई। द स्कीम बिकम पॉपुलर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन द स्कूल सिनेरियो। इस परियोजना के तहत हजारों टीचर्स को ट्रेन किया गया और विशिष्ट विद्यार्थियों को समान विद्यालयों में एकीकृत किया गया। कि इस परियोजना में थाउजेंड ऑफ टीचर्स को ट्रेन किया गया और जो स्पेशल बच्चे थे उनको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट किया गया, उनका एडमिशन कराया गया। और इस परियोजना के तहत 9000 के लगभग टीचर्स को ट्रेन किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी जरूरतों को समझ सकें। और इसके अलावा 13,000 जो स्टूडेंट थे उनको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट किया गया। इस परियोजना के तहत लगभग 13,000 विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में शैक्षिक सेवाएं उनको प्रदान की गई। तो आज के इस वीडियो में हमने पीआईडी के बारे में जाना कि पीआईडी क्या है और ये प्रोग्राम कब बना था, क्यों बना था और इसमें क्या क्या बातें की गई। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।